भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम। छोड़ दें, आंखें खोल लेंगे। ललिता जी आज संकल्प पाठ आपसे कराते हैं। सीधा दायां हाथ आगे लाए, बोलिए ओम तत्सत श्री ब्रह्मण। ओम तत्सत श्री ब्रह्मणः दिवसे द्वितीये प्रहरोत्तरार्धे वैवस्वते मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथमचरणे वेदद्वेन्दुगुणभूतवसुखर्तुनविन्दौ सृष्टिवत्सरे नवऋषिक अष्ट व्योम अष्टांकचन्द्रे व्योम अष्टकचन्द्रे वैक्रमाब्दे नवांकचन्द्रे दयानंदाब्दे उत्तरायणे। अब क्या 23 तारीख को दक्षिणायन लग गया ना, आज क्या हो गई 3 जुलाई। तो दक्षिणायने कौन सी ऋतु आ गई? वर्षा ऋतु है ना। वर्षा ऋतौ आषाढ़ मासे शुक्ल पक्षे पूर्णिमायां तिथौ पूर्वाषाढ़ा नक्षत्रे सायंकाले शुभ मुहूर्ते जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्तदेशे राजस्थान प्रान्ते अजयमेरु नगरे गुलाबबाड़ी स्थित क्षेत्रे ईश्वर प्रीत्यर्थं विश्व कल्याणार्थं च अस्माभिरत्र देवयज्ञः क्रियते। छोड़ देंगे। माचिस कहाँ रखा है, दिख रहा है क्या? ये ना, ठीक है। तो हम सबसे पहले आचमन करेंगे। आचमन करने के लिए आपके सामने एक जल का पात्र है, इसमें से दाएं हाथ में जल भर लेंगे। तो ये ले लो आप, है ना। ऐसे ऐसे पकड़ो और ऐसे दाएं हाथ में जल को भर लीजिए। ये मेरे को दे, इसमें से ले लो। थोड़ा थोड़ा भर लेंगे, है ना। 3 बार चलाएंगे इसको ना। ओम अमृतो, बस सामने जो बैठे में वही है ना। ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। सिर पर ना लगाएं, फिर से भरें। ओम अमृतापिधानमसि स्वाहा। एक बार फिर से लेंगे। ओम सत्यम यशः श्रीर्मयि श्रीः श्रयतां स्वाहा। फिर से भर लेंगे। अपने हाथ को धो लेंगे पीछे। बाएं हाथ में जल भरेंगे, लेफ्ट हैंड में जल को लेंगे। चेतना जी आप इधर आ जाओ, सलोनी जी आप इधर बैठो, दोनों इधर पास पास में आ जाओ, ऐसे दूर मत बैठो। राइट हैंड की, दाएं हाथ की नहीं। जादम साहब आप इधर आए, उधर ही आए ना। सलोनी जी आप थोड़ा इधर आ जाओ, अंजना जी के पास। हाँ हाँ। ओम, देखो बाएं हाथ में जल भर लेंगे, लेफ्ट वाले हैंड में जल को भरें और दाएं हाथ की बीच की 2 अंगुलियों से हम सभी अंगों को बारी बारी से स्पर्श करेंगे और परमात्मा से ये प्रार्थना के भाव मन में रखेंगे कि भगवान, जब तक मेरा ये जीवन रहे तब तक मेरे सारे अंग ठीक प्रकार से काम करते हैं। ठीक है। ओम वांगमासेस्तु ओम नसोर्मे प्राणोस्तु। राइट फिर लेफ्ट, दाएं फिर बाएं। ओम अक्षणोर्मे चक्षुरस्तु ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु ओम बाहोर्मे बलमस्तु ओम ऊर्वोर्मोजोस्तु ओम अरिष्टानि मेघानि तनुस्तन्वा मे सह सन्तु। छोड़ दो। आपको जाना हो तो चले जाओ, वो संभाल लेंगे कैमरा। चेतना जी से प्रार्थना करेंगे। देखो संसार में परमात्मा की उपासना के भिन्न भिन्न पद्धतियां आप लोग देखते हो, लेकिन इनमें भी प्रश्न मन में उठता है कि सबसे श्रेष्ठ पद्धति कौन सी है।
तो वो पद्धति है वेद के मंत्रों के द्वारा की जाने वाले मंत्र। सीधा कर, वेद में जो मंत्र हैं यदि उनको बोला जाए तो ईश्वर के सही सही अर्थों को बताते हैं वो सारे मंत्र। ठीक है, परमात्मा के ठीक स्वरूप को अगर बताने वाला कोई है तो क्या है, बोलो, वेद मंत्र। वेद से बड़ा तो कोई नहीं है ना, वेद सबसे बड़ा प्रमाण है। क्या प्रमाण है? वेद सबसे बड़ा प्रमाण। किसी ग्रंथ को सिद्ध करना हो तो किसका प्रमाण मांगा जाता है? वेद में क्या प्रमाण है। लेकिन वेद को सिद्ध करने के लिए किसी का प्रमाण नहीं है, वेद अपने आप में स्वतः प्रमाण है। ठीक है, तो हम वेद के 8 मंत्रों को अभी हम बोल रहे हैं। वेद में 20,416 मंत्र होते हैं। ठीक है, इनको पहना, 20,416 मंत्र होते हैं और इन 20,416 मंत्रों में से 8 मंत्रों को अभी हम बड़े श्रद्धा पूर्वक बोलेंगे और आपको सुनना और उसके आंखें बंद करके ईश्वर से प्रार्थना के भाव रखने। अतीश्वरस्तु ते प्रार्थनोपासना। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यत् भद्रं तन्न आसुव। हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जात पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीन्द्यामुते माहं कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशं यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। य प्राणतो निमिषतो महित्वैकैद्राजा जगतो बभूव। य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम येन द्यौरुग्रा पृथिवी च दृढा येन स्वस्तभितं येन नाक यो अंतरिक्षे रजसो विमान तस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम प्रजापतेन त्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव। यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयोरयीणाम्। ओम स नो बन्धुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा। यत्र देवा अमृतम् आनशानास्तृतीयै धामन्नद्यैरयन्त। ओम अग्ने नय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान्। युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां तेन मुक्तिं विधेम। ओम इतीश्वरस्तु ते प्रार्थनोपासना। आंखें खोल लेंगे। ये 20,416 मंत्रों में से 8 मंत्रों को चुनने का काम ऋषियों ने किया। महर्षि दयानंद सरस्वती जी इस आधुनिक युग में एक ऋषि के रूप में अवतरित हुए थे और उन्होंने ही यज्ञों में फैली हुई जितने भी अंधविश्वास थे उनको दूर करके वापस समाज को यज्ञ से जोड़ा। नहीं तो यज्ञ में बहुत सारी कुरीतियां फैल गई थी, इसीलिए अभी संकल्प पाठ में दयानंदाब्द भी बोला गया ना, तो दयानंद जी को भी गुरु बोला जाता है। इस संसार में बहुत सारे काम, नारी शिक्षा के भी काम, नारियों के रक्षा से संबंधित उनके अधिकारों की सुरक्षा, महिलाओं के लिए गुरुकुलों को खोलने का जो विचार देना, ये सब चीजें, सती प्रथा और विधवा विवाह प्रथा, ये सब चीजों पर महर्षि दयानंद ने बहुत अच्छा काम किया। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र न पूज्यन्ते मतलब जहां पर महिलाओं की का सम्मान होता है वहीं पर देवता प्रसन्न होते हैं। निश्चित रूप से ऐसा होता है, आप देखते हो समाज में ऐसा ही होता है। तो इसी तरह से इस नारे को समाज भूल चुका था। नारी शूद्रो नाधीयताम होता था कि स्त्री को पढ़ाना नहीं चाहिए और शूद्र को पढ़ाना नहीं चाहिए, ये सारे के सारे कुचलने की चीजें हैं, यहाँ भोग की वस्तुएं हैं, ऐसा बोला जाता है। तो इस समाज को एक नया गुरु और अच्छा गुरु मिला महर्षि दयानंद के रूप में, और इस समाज ने फिर से नारी का सम्मान करना सीखा,
स्त्रियों को पढ़ने का अधिकार वापस मिला और स्त्रियों के लिए, नारियों के लिए गुरुकुल खुले। पहला गुरुकुल ही महर्षि दयानंद के शिष्य ने, जिनका नाम स्वामी श्रद्धानंद था, जिन्होंने हिंदू महासभा की स्थापना की थी, उन्होंने एक गुरुकुल खोला, गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार में, आपने नाम सुना होगा। और वो आज विश्वविद्यालय हो गया बहुत बड़ा। पहले उनकी बेटी जो कॉन्वेंट अंग्रेजी स्कूल में पढ़ती थी, तब वो घर पर आकर के एक गीत गाया करती थी। एक गीत गाते गाते स्वामी श्रद्धानंद जी, जो पहले बैरिस्टर लॉयर हुआ करते थे, प्रैक्टिस करते थे उसमें, बाद में वो सन्यासी हुए, महर्षि दयानंद के विचारों से वो होकर के प्रभावित हो गए। तो उन्होंने अपनी बेटी को गाते हुए सुन लिया। वो गाती थी, ईसा मेरा राम रमैया, ईसा मेरा कृष्ण कन्हैया, ऐसा गीत गा रही थी। तो स्वामी जी ने सुन लिया, बोले बेटी तू क्या गा रही है। अब उनकी बेटी थी, तो उन्होंने कहा, बोले पिताजी मैं तो वो वाला गीत गा रही हूँ जो हमारे स्कूल में प्रेयर में गाया जाता है। बोले ईसा मेरा राम रमैया, ईसा मेरा कृष्ण कन्हैया, बोले ये तो पूरा क्रिश्चियन बना रहे हैं तुम्हारे को। तो स्वामी जी ने कहा, बोले बेटा अब आज तेरा आखिरी दिन था स्कूल का, अब तू कल से स्कूल नहीं जाएगी। बोले पिताजी फिर तो मैं अनपढ़ रह जाऊंगी। बोले अनपढ़ कैसे रहने देंगे, तुम मेरी बेटी हो, मैं तुम्हारे लिए नया गुरुकुल खोलूंगा। और उसके लिए नया गुरुकुल खोला और उसमें उसको पढ़ाया, और उसके साथ बहुत सारी कन्याएं और पढ़ी, दीक्षित हुई, और वो कन्या गुरुकुल आज भी बहुत अच्छे सफलतापूर्वक चल रहे हैं ऐसे। और फिर एक नहीं बहुत सारे और गुरुकुल खुले। तो महर्षि दयानंद ने, महर्षि स्वामी श्रद्धानंद जी ने, इन सब ने स्त्रियों की शिक्षा पर बहुत विशेष पुरजोर काम किया था। इस तरह से वो समाज के गुरु के रूप में स्थापित होते। और महर्षि दयानंद ही ऐसे व्यक्ति थे, उन्होंने कहा ये शरीर वाला तो गुरु एक समय जो है नहीं भी रहता, लेकिन एक जो अशरीरी गुरु है, जिसको परमात्मा कहते हैं, जो सदा काल के खंड के प्रवाह में भी चला रहा है, हर काल के प्रवाह से चल रहा है, हर युग के प्रवाह से चल रहा है, उसको परमात्मा, उसको ईश्वर कहते हैं। पूरा योग दर्शन में एक सूत्र दिया, स कालो अनवच्छेदात पूर्वे शाम अपी, एक पूरा सूत्र है। उस सूत्र के अनुसार ईश्वर की उन्होंने क्या दी, परिभाषा थी। एक और उन्होंने परिभाषा थी, क्लेश कर्म विपाक आशय अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। क्लेश, कर्म, विपाक और आशय, ये चार चीजें परमात्मा से कभी चिपकती नहीं है। इस शरीर वाले गुरु से तो सारी चारों चीजें भी चिपक जाती हैं, क्योंकि इसीलिए उस लिमिटेड मात्रा में गुरु कहलाएगा। लेकिन बड़ा गुरु कौन है, परमात्मा है, उसके अलावा कोई नहीं है। और उसके लिए कहीं जाने की आवश्यकता होती है क्या, वो यहाँ भी है, हमारे भीतर भी है, हमारे बाहर भी है, हमारे ऊपर भी है और नीचे भी। वो एक जगह नहीं है। कई बार बोलते ना भगवान बताएगा तुझे, भगवान देख रहा है, भगवान ऊपर है, मतलब ऊपर ही देख रहा है। ऊपर ही अगर होगा तो फिर साइड में छिपे हुए जीवों को तो देख ही नहीं पाएगा। ऐसा तो नहीं है ना, सब जगह है, सब जगह हमारे अंदर भी, कण कण में भी, घट घट में भी है, सब में। तो इसीलिए परमात्मा सबसे बड़ा गुरु है। इसीलिए सबसे बड़े गुरु को हमें जानना चाहिए आज गुरु पूर्णिमा पर। निश्चित रूप से जिन गुरुओं ने हमें शिक्षा दी वो हमारे गुरु हैं। पहली शिक्षा हमारी माता ने दी, तो हमारी माता सबसे पहली गुरु कहलाती। क्योंकि कोई बच्चे को पढ़ने के लिए पहली बार में थोड़ी भेज देता है। जब वो एक थोड़ी बहुत समझ आती है, साल भर में, 1.5 साल में, आजकल प्ले स्कूल में भी कोई 6 महीने में थोड़ी भेजते हैं, साल 1.5 साल का होता है तभी तो भेजते हैं, 2 साल का बच्चा होता है तो 1.5-2 साल के बाद ही जाकर के देते हैं। तो इस तरह से पहली गुरु तो छोटे से छोटे चीज को माता जी ही सिखाती थी, इसलिए पहली गुरु तो माता होती है। फिर दूसरे गुरु के रूप में जब व्यक्ति विद्या पढ़ने जाता है, तब दूसरे गुरु अध्यापक के रूप में हमें मिलते हैं। निश्चित रूप से हमें वो सिखाते ही हैं। गुरुकुल में जो पढ़े हुए हैं उनके लिए उनके आचार्य गुरु होते हैं। तीसरा, वो जहां पर एक मंत्र दिया करते हैं, उसका एक मंत्र है, वो है गुरु मंत्र। क्या है? गुरु मंत्र। गुरु मंत्र वेदों में बताया और वैदिक मान्यताओं के हिसाब से। और आज अपन पतंजलि के तत्वावधान में यज्ञ करें तो स्वामी रामदेव जी भी किस चीज को गुरु मंत्र मानते? गायत्री मंत्र। गुरु का मंत्र अर्थ क्या होता है? गुरु का अर्थ क्या होता है? बड़ा, बड़ा या भारी या महान या विराट। तो विराट क्या है इस संसार में, बताओ क्या है? सबसे विराट, सबसे बड़ी, सबसे महंगी, सबसे कीमती चीज क्या है? बुद्धि है ना। बुद्धि से बढ़िया कोई चीज हो सकती है क्या संसार में? बुद्धि अच्छी चल रही है, सही जगह चल रही है, तो धन भी कमा लेगी, सम्मान भी कमा लेगी और सबको प्रसन्न भी रख लेगी, सब कुछ बढ़िया है, खुद का शरीर भी बढ़िया रख लेगी। और बुद्धि ही बिगड़ गई तो सब कुछ बिगड़ गया। तो इसीलिए बड़ा अगर तत्व किसी को बताया तो वो बुद्धि को बताया, और बुद्धि की जिसमें प्रार्थना की गई उस मंत्र को क्या कहा? गुरु मंत्र। तो बुद्धि की प्रार्थना किसमें की गई है? बोलो, गायत्री मंत्र में। इसीलिए गायत्री मंत्र को क्या बोलते हैं? गुरु मंत्र। अब एक तो ये होता है कि मंत्र को व्यक्ति बोलता जाता है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो, ऐसे आगे से आगे बढ़ता जाता है। एक मंत्र पर रुक रुक करके बोलता है, ओम भूर्भुवः स्वः
अब इसका मंत्र का अंदर चिंतन करें, फिर तत्सवितुर्वरेण्यम, फिर इसका चिंतन करें। अगर गुरु मंत्र का अर्थ नहीं पता तो मंत्र का अर्थ पता होना चाहिए। और गायत्री मंत्र गुरु मंत्र कहते हैं, और आज के दिन अपन गुरु मंत्र का अर्थ जान लेंगे। आप लोगों ने सुना कभी गायत्री मंत्र का अर्थ? जाना नहीं जाना? अब वो क्या होता है उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। फिर अपन कार्यक्रम मुख्य रूप से आज यही रखेंगे, गुरु मंत्र का अर्थ जान लेंगे। गायत्री मंत्र तो बचपन से सभी ने सुना होगा, जाना होगा, लेकिन इसके अर्थ को नहीं जानते, वो आज अपन जानेंगे। तो सबसे पहले दीप प्रज्वलन करेंगे, दीप को जलाएंगे, दीपक को। बोलो ओम भूर्भुवः स्वः। बस ये दीपक जलाने का मंत्र है, ओम भूर्भुवः स्वः। तो आपके घर में भी दीपक जलेगा तो इस मंत्र से जलाना कल से, ठीक है, आज से। अब हम चलेंगे घी को, इसको अग्नि को स्थापित करने के लिए। तो ये बीच के जो दो अंगुलियां हैं ना, इसमें लगाएंगे और अंगूठे से लगाएंगे, ऐसे लॉक कर देंगे बीच की दो उंगलियां। ओम भूर्भुवः स्वर्द्यौरिव भूम्ना पृथिवी वरिम्ना तस्यास्ते पृथिवी देव यजनि पृष्ठे अग्निमन्ना दमन्ना ध्यायादधि। रख देंगे। ओम उद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रतिजागृहि त्वमिष्टा पूर्ति संसृजेथामयं च अस्मिन् सदस्ते अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। एक और। अच्छा सब खुश हो ना, ये बताओ। दिख क्यों नहीं रहे खुश? हैं ज्यादा वापस खुश हो ना आप? 2 साल से कर रहे हैं वापस, 2-3 साल से। गुरुजी आपकी बातें सुन रहे हैं गंभीरता से। हाँ, गंभीर विषय तो है, गुरु पूर्णिमा विषय तो गंभीर है, जानना चाहिए। बड़ों का विषय बच्चों का भी नहीं है, इसीलिए इसको गंभीरता से लेकिन रोचकता से सुनेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना? और ताकि आज के इस सुने हुए प्रसंग को आप घर पर घर वालों को भी बता सको। नहीं तो क्या होता है, गुरु पूर्णिमा की कथा को सत्यनारायण की कथा की तरह से यहाँ से सुनने के बाद प्रसाद खा के भूल जाए। ऐसा नहीं करना है ना, इसलिए ध्यान से सुनना। मैं आपको बहुत बातें नहीं बताऊंगा, मैं छोटी छोटी 2-4 ही बातें बताऊंगा, बस इनको याद करके घर वालों को और बच्चों को जरूर सुना देना, ताकि आपके बच्चों तक भी अच्छा उपदेश पहुंच जाए, अच्छी बात पहुंच जाए। नहीं तो गुरु पूर्णिमा खाली व्हाट्सएप पर और फेसबुक पर ही रह जाएगी गुरु पूर्णिमा, फिर धरातल पर उतर के नहीं आएगी। हम प्रयास कर रहे हैं स्वामी न्यूज के द्वारा, आज हजारों की संख्या में हमारे इस कार्यक्रम को लोग देखेंगे, बाद में भी देखेंगे, कुछ लाइव भी देख रहे होंगे। तो इस तरह से हमारे इस कार्यक्रम को और भी लोगों तक प्रसारित कर रहे हैं, लेकिन आप लोग भी बहुत अच्छे प्रकार से इसमें समझे, जाने, छोड़ देंगे। अब संविधाओं की आहुति, हम 3 प्रकार की संविधाओं की आहुति देंगे। देखो हमारे जीवन में 3 गुरु मुख्य रूप से होते हैं। पहले तो माता पिता होते हैं, दूसरे गुरु आचार्य होते हैं, तीसरे ऋषि या देवता होते हैं, परमात्मा होते हैं ना। इसको सब लोग स्वीकार करते हो ना। तो कैसे करना ललिता जी? ऐसे पकड़ो, है ना, बड़ी श्रद्धा पूर्वक। जब मैं स्वाहा बोलूं तो सबको क्या बोलना है? स्वाहा का बड़े प्रेम पूर्वक उच्चारण करना है। और जाओगे? जाओ, देख लो सलोनी जी। तो अब आपको क्या करना है? स्वाहा का उच्चारण करना है ना। स्वाहा का उच्चारण करते हुए और आपको इसको आहुति देनी है ना। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्ते नेधस्व वर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नान् देन समे धय स्वाहा इदम् अग्नये जातवेदसे इदन्न मम ओम समिधाग्निं दुवस्यत घृतैर्बोधयतातिथिम् आस्मिन् हव्याजुहोतन स्वाहा इदम् अग्नये इदन्न मम सुसमिद्धाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतन अग्नये जातवेदसे स्वाहा
इदम् अग्नये जातवेदसे इदन्न मम ॐ तन्त्वा समिद्भिरङ्गिरौ घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोच यविष्ट स्वाहा इदम् अग्नये अंगिरसे इदन्न मम। क्लेश अर्थात परमात्मा में किसी प्रकार का क्लेश नहीं आता, मनुष्यों में आता है कि नहीं आता? ठीक है, तो सब में आता है, जितने भी लोग हैं सब में घर में क्लेश आते हैं, अपने मन में क्लेश आते हैं, घर में भी आते हैं और मन में भी आते हैं ना। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, 5 प्रकार के क्लेश होते हैं, है ना। सही को सही नहीं जान रहे होते हैं तो व्यक्ति को दुख होता है। अस्मिता, राग यानी किसी से ज्यादा अटैचमेंट होता है, ये भी क्लेश का कारण बनता है ना, उससे दूर नहीं होना चाहता व्यक्ति। तो और द्वेष, किसी को देखना ही पसंद नहीं करता, द्वेष हो जाता है, वो भी क्लेश का कारण बनता है, नफरत हो जाती है। तो अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश यानी मृत्यु का भय। अभी देखा ना 2020 में कितना अभिनिवेश फैला हुआ था, सब पैक होके बैठे। ये अभिनिवेश यानी मृत्यु का जो भय होता है, ये भी क्लेश होता है। तो सब क्लेश हमारे साथ जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं? बोलो, सबके साथ। शरीर है तो मृत्यु का भय भी है, सभी को है, ऐसा कोई नहीं है जिसको नहीं है, सच बता रहा हूँ। क्योंकि हजारों बार मर चुके हैं और उस मृत्यु के दर्द को हजारों बार चित्त पर, आत्मा पर झेल चुके हैं, इसीलिए उस मृत्यु से हर व्यक्ति भयभीत होता है। इस जन्म में मरेगा कभी नहीं मरे, फिर भी डरते हैं ना। क्यों? दूसरों की मृत्यु देख के डर लगता है। क्या वो दर्द आपको होता है? क्या नहीं होता? लेकिन फिर भी डरते हैं। ऐसा कहते हैं कि मृत्यु के समय जो कष्ट होता है, प्राण छूटने के समय, तो 1000 बिच्छुओं के डंक के बराबर के होता है। अब हकीकत तो क्या है वो अलग बात है, लेकिन ऐसा एक संज्ञा दे दी, इस संज्ञा को देखने से ये पता लगता है कि प्राण छूटते समय कष्ट बहुत होता है। लेकिन पता क्या, उसके बाद तो परलोक को चले जाएंगे, ऐसे ही छूट जाते हैं। यूं लगता है ना कई बार कि पता ही नहीं लगा, तो सोते सोते साइलेंट अटैक में चले गए। हाँ, तो इसीलिए कह रहा हूँ ना, सबके ऊपर ऐसा नहीं होता ना, लेकिन एक संज्ञा दे दी गई कि व्यक्ति को समझ में आ जाना चाहिए कि इतने भयंकर कष्ट के पहले व्यक्ति अच्छे कार्यों को कर ले, और इतने अच्छे कार्यों को कर ले कि वो कष्ट उसके सामने कुछ ही नहीं रहे, ताकि उसका इस लोक की मृत्यु तक का समय भी सुधर जाए। लो सोहन जी, इसको ले लो। इस लोक में जो मृत्यु का कष्ट, यहाँ एक और है क्या पीछे? हाँ, बस वो पहन लो, और आगे का जो परलोक की तैयारी वो भी अच्छी हो जाए। अपन तो भारतीय हिंदू समाज के लोग हैं ना, वैदिक पर समाज के, भाई वेद में विश्वास रखने वाले हैं, भगवान कृष्ण में और भगवान राम में विश्वास रखने वाले हैं। तो अपन क्या मानते हैं? ईश्वर को मानते हैं, वेद को मानते हैं और पुनर्जन्म को मानते हैं। पुनर्जन्म को जो मानता है वो सदा धार्मिक मिलेगा, जो पुनर्जन्म को नहीं मानता वो अधार्मिक मिलेगा। तो इसीलिए पुनर्जन्म में हम सबको क्या करना चाहिए? विश्वास करना चाहिए कि हमें अगला जन्म भी लेना है और अच्छा जन्म लेना है, इससे भी बढ़िया काम और करेंगे अगले जन्म में। और अगर इसी जन्म में बहुत श्रेष्ठ योगी वाले काम कर लिए निष्काम भाव से, जो भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, तो फिर जन्म ही नहीं लेना पड़ेगा, मोक्ष को प्राप्त हो जाए। लेकिन इतने अच्छे काम हो ही नहीं पा रहे हैं। हो रहे हैं क्या? बताओ, नहीं हो पा रहे। तो उसके लिए एक बहुत विशेष व्यवस्था चाहिए होता है, योग्य गुरु की जरूरत होती है, फिर खुद के समर्पण की जरूरत होती है। तो घर में चिपक जाते हैं तो घर का अटैचमेंट ही दूर नहीं होता। व्यक्ति सोचता है कि ये सब करने के बाद मैं रिटायर हो जाऊंगा, या तो फिर मैं फ्री हो जाऊंगा, फिर मैं तपस्या, साधना, संध्या करूंगा। अब रिटायरमेंट के बाद तो और ज्यादा बिजी हो जाता है। पूछ लो इनसे, सोहन जी हुए, और भी बहुत सारे रिटायर्ड लोग हैं समाज में, है ना। तो सबके साथ समस्या है, नहीं ज्यादा मतलब, तो सबके साथ समस्या है समाज में। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? अपने इस संसार के मोह को कम करना चाहिए। आप ये समझो, आपसे पहले भी संसार बहुत अच्छा चल रहा था, आपके बाद भी चलेगा। इस बात की चिंता छोड़ दो कि आपके घर वालों का या आपके परिवार वालों का या आपके परिजनों का क्या होगा। कुछ नहीं होगा, बहुत बढ़िया व्यवस्था चलती है ना। परिजन भी 4-6 महीने, साल भर तक कमी महसूस करते हैं, बस उसके बाद नहीं करते, ध्यान रखना। साल 2 साल फिर सब संसार में, वैसे तो 12-15 दिन बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, तो 3 दिन बाद ही हो जाता है। तो इसीलिए कुछ भी नहीं है, सबको पता है, सबको जाना है। तो इसीलिए ज्यादा परेशान मत हुआ करो। एक पंक्ति मेरे को बड़ी सुंदर लगी रविंद्र जैन साहब की, उन्होंने गीता के श्लोक में बड़ी सुंदर सी पुरोई है। वो क्या है? पार्थ इस लोक का कोई पदार्थ रे, संग तेरे परलोक न जाए। पिछले जन्म का कोई नाता, अगले जन्म में याद न आए। स्मृतियों का बोझा ढोने से विस्मृति का वरदान बचाए। हर जन्म के नाते
याद रखे तो प्राणी पागल ही हो जाए। 4 दिनों की प्रीत जगत में 4 दिनों के नाते हैं। पलकों के पर्दे पड़ते ही सब नाते मिट जाते हैं। घर के स्वामी के जाने पर घर की शुद्धि कराते हैं। कल तक घर का स्वामी था, अब वो गया, इस हॉल को साफ करो, इधर डेड बॉडी पड़ी थी। घर के स्वामी के जाने पर घर की शुद्धि कराते हैं। जिनकी चिंता में तू जलता वे ही चिता जलाते हैं। जिन पर रक्त बहाए जल सम जल में वही बहाते हैं। पिंड दान कर प्रेतात्मा से अपना पिंड छुड़ाते हैं। इन नातों के मोह में पड़कर मूर्ख जन्म गंवाते हैं। छोड़ इन नातों की बेड़ी को, तोड़ इन नातों की बेड़ी जो कायर तुझे बनाते हैं। अर्जुन कह रहा था ना, मैं इसको कैसे मारूं, ये तो मेरे पितामह, ये बहुत सारी बातें। अब उनके माध्यम से हमें भी उपदेश मिल गया कि ज्यादा ना उलझना नहीं चाहिए। ठीक ठाक, ठीक है, नहीं मान रहा, अपने को एक प्रेम पूर्वक किसी को बात अच्छी बता देनी चाहिए, ठीक है। बाकी ज्यादा जितना मोह में, जितना रिश्तों में, नातों में उलझोगे, या आप सोचोगे मेरे बिना तो होगा ही नहीं ये, तो ऐसा गलत फहमी है हमारी। और फिर मृत्यु के समय उतना ही ज्यादा कष्ट होगा जितना ज्यादा आपका कनेक्शन होगा अपने, जितना ज्यादा आपका मोह होगा, जितना ज्यादा जुड़ाव होगा, उतना ज्यादा कनेक्शन होगा। और जिसको आप पीछे छोड़ के जा रहे हो उसको भी कष्ट होगा, निश्चित रूप से होगा। तो इसीलिए अपने को ज्यादा अटैचमेंट से दूर रहना चाहिए। इसीलिए हम कहते हैं, तो इसीलिए भगवान कृष्ण भी कहते हैं, क्या कहते हैं कि तोड़ इन नातों की बेड़ी जो। एक इसका मतलब आज ही जाके घर वालों को बोल मत देना कि तुम मेरे कोई नहीं हो, है ना। इसको आज हमारे गुरुदेव ने यही सिखाया। संतुलन बना के चलना है, संसार के रिश्तों में भी और परमात्मा के द्वारा जो स्थापित संबंध है उसमें भी। तो अगर हम संतुलन बना के चलेंगे तब तो ठीक रहेगा ना। सलोनी जी देखना वो वीडियो ठीक चल रहा है। तो आप रोंगटे खड़े हो गए। एक और विद्वान का वो है, एक और भी है, इसके साथ ही जुड़ी हुई बात है, मैं वो बता देता हूँ आपको। धन धरा के धाम पर यहीं धरा रह जाएगा, पशु भी बंधे रह जाएंगे जब मृत्यु का दिन आएगा। नारी घर के द्वार तक ही साथ देगी लोक में, मित्र दल मर घट के आगे साथ नहीं दिखलाएगा। देह भी तेरी चिता के बीच जल भुन जाएगी, मृत्यु के पश्चात केवल धर्म ही रह जाएगा, मृत्यु के पश्चात केवल धर्म ही रह जाएगा। इसीलिए आपको यह बुलाया, क्यों धर्म के, इसीलिए कहा कि पुनर्जन्म में विश्वास रखने वाला व्यक्ति, अच्छे कर्मों को करने वाला व्यक्ति और धार्मिक कार्यों को जो व्यक्ति करता है उसके चित्त पर कैसे संस्कार पड़ते हैं, अच्छे संस्कार पड़ते हैं। और अच्छे संस्कार पड़ते हैं तो संसार के बुरे विचार आपको सारे दिन प्रभावित नहीं कर पाते। इसीलिए हम सबको अच्छे से अच्छे कार्यों में ज्यादा से ज्यादा भाग लेना ही चाहिए। इसीलिए आपको सब परिवार बुलाते हैं कि किसी तरह से बच्चे को ले आओ, बड़े को ले आओ, जो भी है, और जितने आते हैं अच्छी बात, कोई नहीं, बाकी आप तो आ ही गए, अपना तो फायदा उठा ही लोगे और किसी का नहीं। तो वो सब की आत्माओं की क्या यात्राएं अलग अलग है। कई बार लगता है ना कि मेरा इतना करीबी व्यक्ति ये मेरी क्यों नहीं बात मानता, तो आप परेशान मत हुआ करो, नहीं मानता, उसकी आत्मा की यात्रा अलग है, उसके कर्मों की यात्रा अलग है। वो तो केवल इस जन्म में अपने साथ है, जरूरी थोड़ी उसके पिछले जन्म जन्मांतर के कर्म कैसे, अगले वाले कैसे रहेंगे, पता ही नहीं। बस आपके साथ थोड़े सालों के लिए बंधा हुआ है, तो उसे प्रेम पूर्वक उसमें रखो, उसमें क्या दिक्कत है। ज्यादा उसके साथ वो छीना वो करते हैं ना नोक झोंक, तो फिर भी झगड़ा हो जाता है। इसीलिए ठीक है, उसको बोल दिया, नहीं आ रहा, नहीं समझ में आ रही उसको बात, बाकी चीजों पर तो सही चल रहा है ना, बहुत है, इसी से जीवन बढ़िया चल जाए, है ना। तो एक ही चीज में नहीं साथ चल रहा है, उसमें क्या बात होगी। 99 पॉइंट में भी नहीं चले, एक में ही चले तो भी जीवन चल जाता है बढ़िया। लेकिन अब 100 में ही कोई नहीं चल रहा तो उसका तो कोई इलाज नहीं, तो एक में तो चल जाए, इतना बहुत होता है जीवन भर साथ चलने का। और रही बात, ये समझ लेना चाहिए कि मेरा जीवन साथी या मेरे घर वाले तो
दूर, बहुत दूर की बात है, मेरा ये शरीर ही साथ नहीं जाने वाला। व्यक्ति पूरा वो 99 का फेर खत्म ही नहीं होता, और इकट्ठे कर लूं, थोड़े और इकट्ठे कर लूं, थोड़े और इकट्ठे कर लूं, शायद इसके बाद और सुखी हो जाऊं, शायद इसके बाद और सुखी हो जाऊं। एक व्यक्ति एक महीने में 10 लाख रुपए कमाता है, एक व्यक्ति एक दिन में 1 लाख रुपए कमाता है, उसके पास भी मैं योग सिखाने जाता हूँ, उसको भी नींद नहीं आती। मैं पूछता हूँ उससे क्यों, ऐसा क्यों है? बोले मेरे को डर लगता है कोई बैंक भाग न जाए। मैंने कहा सरकारी है? बोले सरकारी में भी बहुत सारे डर रहते हैं, पता नहीं मेरे घर इनकम टैक्स का छापा नहीं पड़ जाए। मैंने कहा इनकम टैक्स भरा करो। तो बोले सरकार 20% तो ऐसे ही ले जाएगी। तो मैंने कहा अगर जिस दिन छापा पड़ेगा तो सारा 100% ही चला जाएगा, फिर क्या करोगे? ऐसे बहुत सारे, देखो आप लोग अपने ऊपर मत ले लेना, मुझे पता है लेकिन मैं आप सबको कह रहा हूँ कि कई बार ऐसा होता है, इस समाज में होता है, आप लोग भी देखते ही हो। तो और हाँ, एक वो रहता है हमारे जैसा व्यक्ति, उसको पता है कि सुबह कमाऊंगा शाम को खा लूंगा, तो कोई बात ही नहीं है उसके। सुबह सुबह पसीना बहा के आए योग कक्षा करवा के, और अब अपने को पता है सारे दिन के भोजन की चिंता ही नहीं, क्योंकि अपन ने मेहनत कर ली, कल फिर तैयार कर लेंगे। तो ऐसा है कि व्यक्ति को अच्छा जोड़ना चाहिए, ऐसा नहीं, भविष्य की सुरक्षा के लिए थोड़ा जोड़ के रखना चाहिए, लेकिन उसको जोड़ने के लिए आपका वर्तमान ही आप खराब कर रहे हो, वो खराब बात है। ऐसा नहीं करना चाहिए, अपना प्रेजेंट को जियो, बहुत अच्छी बुद्धिमत्ता का काम है, अपने प्रेजेंट को जीना चाहिए। अपने वर्तमान को अगर जो व्यक्ति अच्छा नहीं कर सकता, उसका भविष्य कभी अच्छा नहीं हो सकता। इसलिए वर्तमान को अच्छे प्रकार से बुद्धिमत्ता से जीना चाहिए, अपने साधनों का ठीक ठीक प्रयोग करें, और अपने पैसा अपने काम में तो कम से कम आना ही चाहिए। लोग ऐसा करते हैं ना, अपने काम में भी नहीं आता। अरे भैया बहुत अच्छा परमात्मा ने दिया, अच्छा पहनो, अच्छा खाओ, अच्छा बढ़िया सा घर बना के रहो, बढ़िया गाड़ी में घूमो, कौन मना करता है? बहुत सारे इकट्ठे कर रखे हैं पैसे, और खुद कैसे चल रहा है सिटी बस में। तो मैंने कहा यार तुम्हारे पैसे का क्या मतलब है, कम से कम तुम्हारे से तो वो लोग अच्छे हैं जो अपने काम में तो आ रहा है पैसा। साइकिल चला रहे हैं, तो मैंने कहा क्यों चला रहे हो? बोले स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। मैंने कहा उसके लिए प्राणायाम कर लो, स्वास्थ्य तो उससे भी अच्छा रहेगा। अच्छा खान पान कर लो, उससे भी अच्छा रहेगा। जल्दी उठ जाओ, उससे भी अच्छा रहेगा। आज साइकिल चला करके स्वास्थ्य क्यों? फिर उसके घर वालों ने बताया, बोले जी इसका है तो कोई नहीं, इसने तो शादी भी नहीं करी, 70 साल की ये हो गई, साइकिल ही चला रही है, लेकिन है ना क्यों? मैंने कहा स्वास्थ्य के लिए नहीं चला रही। बोले हाँ सही कह रहे हो आप गुरुजी, स्वास्थ्य के लिए तो नहीं चला रही। मैंने कहा बता दे किसके लिए चला रही। बोले इसने अपने भतीजी की है ना, भतीजे के नाम सारा का सारा संपत्ति कर रखी है, इसकी जो अभी 80,000 रुपए तनख्वाह, 1 लाख रुपए जो तनख्वाह आती है वो भी उसके पास जाती है, ओ पेंशन आती है, सॉरी तनख्वाह तो नहीं, 70 साल की होगी। तो बोले पेंशन भी इसकी उसी के नाम जाती है, इसकी जितनी संपत्तियां हैं उसके नाम ही है, और ना आप बोलते हो ना इसको कार रखो और ड्राइवर रखो, ये कहती है इतना मैं कैसे अफोर्ड करूंगी, इससे पूछो 1 लाख से भी 10,000 ज्यादा इसकी वो है तनख्वाह थी, और पेंशन भी बोले 60-70 हजार तो बनती होगी कम से कम। बोले इतनी तो पेंशन है, 10-20 हजार रुपए ड्राइवर को और पेट्रोल को खर्च करे तो बढ़िया से गाड़ी में घूम सकती है, पूरे शहर भर में आए दिन बाहर घूम सकते हैं। लेकिन नहीं, अभी भी साइकिल सब्जी खरीदने जाते हैं तो 4 किलोमीटर साइकिल चला के जाते हैं। तो मैंने कहा ऐसी क्या मजबूरी है? और योग कराओ तो बोले टाइम नहीं है, योग के लिए टाइम नहीं है। पहले आवाज आती थी कि रिटायरमेंट की बात करेंगे, अब टाइम ही नहीं है। अब वो टाइम कब मिलेगा आप सोच लो, कभी नहीं मिलेगा। 70 जो हाँ पैसा इतना चिपक गया, इतना चिपका लिया अपने शरीर से, आत्मा से चिपका लिया कि वो अलग ही नहीं हो पा रहा। और इतना आत्मा से चिपकाने वाला व्यक्ति बताओ सुखी रहेगा कि दुखी रहेगा? कोई भी मटेरियलिस्टिक चीज हमें सुख दे ही नहीं सकती, न वित्ते न तर्पणियों, मनुष्य शास्त्र में लिखा है। उपनिषदकार भी कहते, ऋषि कहते हैं कि वित्त से यानी धन से कभी कोई व्यक्ति तृप्त नहीं हो सकता। हाँ सुख सुविधा मिल सकती है, थोड़ा आपका जीवन दूसरों से अच्छा हो जाएगा, लेकिन तृप्त तो नहीं होगा। अंदर का संतोष है ना, वो कभी हो नहीं सकता। ये बात आप ठान के चलो, और चाहो तो किसी अरबपति से जाके पूछ लेना, या ललिता जी से पूछ लेना। सही बात हमारे पास ही है ना, सही कह रहे हैं, बिल्कुल बढ़ती जाएंगी। आज एक इच्छाएं बड़ी, ये कर ले उससे बड़ा कर ले। हाँ, इसीलिए आवश्यकता अनंत नहीं, आवश्यकताएं तो बहुत सीमित है, रोटी कपड़ा मकान चिकित्सा और शिक्षा, बस। इच्छाएं बहुत है, इच्छाएं बहुत, आवश्यकता तो बजरंगगढ़ वाले भिखारी की भी पूरी हो जाती है, और इच्छाएं तो अंबानी की भी पूरी नहीं होती, ये समझ लो। तो इन शॉर्ट ये समझ लो, तो इच्छाओं की कोई वो नहीं है, इच्छाएं इसलिए लिमिटेड करनी चाहिए जो अपन पूरी कर सके। अब हम 5 बार घी की आहुति देंगे, ठीक है? तो ये मुख्य उपदेश जो हमारा गुरु मंत्र में बुद्धि से संबंधित जो चीजें थी, वो क्या कहते हैं कि बुद्धि को ऐसा बना के रखो योगी की तरह कि हमें ये संसार दुखदायी नहीं होना चाहिए। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेनेध्यस्व वर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसेनान्नान् देन समे धय स्वाहा।
इदम् अग्नये जातवेदसे इदन्न मम ॐ अयन्त इद्म आत्मा जातवेदस्ते नेधस्व वर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नान् देन समेधय स्वाहा इदम् अग्नये जातवेदसे इदन्न मम ॐ अयन्त इद्म आत्मा जातवेदस्ते नेधस्व वर्धस् मिक्स कर दो चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नान् देन समेधय स्वाहा इदम् अग्नये जातवेदसे इदन्न मम। दो और है ना। ओम अयंत इद नहीं अभी नहीं डालना ना, अभी रखो। ओम अयंत इद्म आत्मा जातवेदस्ते नेधस्व वर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नान् देन समेधय स्वाहा इदम् अग्नये जातवेदसे इदन्न मम। एक बार और। ओम अयंत इद्म आत्मा जातवेदस्ते नेधस्व वर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नान् देन समेधय स्वाहा इदम् अग्नये जातवेदसे इदन्न मम। 5 आहुतियां पूरी हुई। अब हम क्या करेंगे, जल प्रसेचन। तो क्लेश कर्म, कर्म यानी कि दूसरा गुण है परमात्मा का, कर्मों के बंधन में नहीं आता। हम आज कर्मों के बंधन में आते हैं कि नहीं आते? जैसी जैसी जो भावना करके व्यक्ति कर्म करता है वो उनके बंधनों में भी बंध जाता है, क्योंकि उसको लगता है कि मेरे को इसका फल मिलेगा, है ना। निष्काम भाव से तो कोई करता नहीं है, वो तो योगी का काम होता है। इतने ऊंची स्थिति तो अभी समाज में है ही नहीं, किसी बहुत कम लोगों की होगी, है ना। जैसे हमारे जादम साहब हुए, ये योगी की भावना से करते हैं। इनको ये पता है कि मेरे को फल मिले चाहे नहीं मिले, तो अपने को करना है काम, निष्काम भाव से करते हैं। ऐसा मैंने इनको देखा है, इसीलिए निष्काम भाव से। कल भी मैं इनके पास 1-2 घंटे बैठा हुआ था उनके घर पे, तो इनकी भावना से पता लगा ये निष्काम भाव से काम करते हैं वास्तव में। अपनी पेंशन में से बहुत सारी बच्चियों को कैसे गार्गी पुरस्कार में सरकार सम्मानित करती है, वो अलग है। 1100 रुपये अपनी ओर से ये और सम्मानित करते हैं। ये सोच के बैठे हैं कि महीने साल में से 12 महीनों में से 1 महीने की पेंशन बच्चों को प्रेरणा के लिए, प्रोत्साहन के लिए चली जाए तो कितनी ही बच्चियां हो जाए गार्गी में, सबको पुरस्कृत करते हैं। ऐसे और भी इन्होंने 50 काम चला रखे। मैं इनसे काफी समय से जुड़ा हूँ। 2021 में भी आपके योग यज्ञ वाले शिविर में आए थे। तो ऐसे ही आप लोगों के पास सामर्थ्य हो तो समाज में अच्छे अच्छे प्रकल्प खूब चलते हैं, तो सहयोग किया करो, खूब सारा अच्छे अच्छे काम होते हैं, है ना। तो इस तरह से, और अपने हाथ से किया करो, किसी को मत देखे में तो आया करो, खुद के हाथ से करो जो ज्यादा ठीक रहता है। ठीक है, तो ये ऐसे कामों को जो व्यक्ति करता है उस व्यक्ति का पुण्य जमा होता चला जाता है ना। कर्म आशय हमारे साथ चलता है। क्या चलता है? क्योंकि हम सारे लोग कौन सी योनि में है? कर्म योनि, और साथ में भोग योनि भी। और ये जितने भी कीट वगैरह हैं ये केवल भोग योनि में, ये नया कर्म नहीं कर सकते खुद का, जिसका उनका पुण्य पाप ऐसा जुड़ जाए, ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन हम पुण्य पाप जोड़ने वाले काम भी कर लेते हैं, इसीलिए हम कौन सी योनि में बोलो? कर्म योनि में। लेकिन परमात्मा का दूसरी विशेषता क्या है? पहली विशेषता थी क्लेश, वो कभी क्लेश के अंतर्गत नहीं आता या क्लेश से कभी भी जुड़ता नहीं है, क्योंकि परमात्मा सभी क्लेशों से ऊपर उठा हुआ है। दूसरा क्या है? कर्म, कर्मों के बंधन में परमात्मा कभी नहीं आता। ठीक है, और हम सारे क्या होते हैं? कर्मों के बंधन से जुड़े रहते हैं। ठीक है, फिर है विपाक। विपाक यानी कर्म के साथ उसका फल भी जुड़ा रहता है, उसको कहते हैं विपाक। घर पे बनाते हैं ना गाजर पाक, दूध पाक, मेथी पाक, ऐसे बनाते रहते हैं कुछ लोग, पाक बनाते हैं। बादाम पाक बने हुए मिलते हैं कुछ। तो पाक का मतलब क्या था? फल। परिपाक हो जाता है ना जब फल पेड़ में, तो उसको कहते हैं परिपक्व फल। तो परिपक्व फल खाने योग्य होता है। इसी तरह से कर्म के बाद जब उसका फल मिलने लगता है उसको कहते हैं प्रारब्ध, है ना। उसको कहते हैं उर्दू भाषा में किस्मत। किस्मत कोई लिखा के थोड़ी आता है, किस्मत हमारे ही कर्मों से बनती है। वो हो सकता है पिछले जन्म के कर्मों से बनी हो सकता है इस जन्म के कर्म से बनी हो सकता है पिछले से भी पिछले कई सारे जन्मों के कर्मों से बनती हो, वो आज भोग रहे हैं। तो प्रारब्ध कहते हैं उसको, विपाक कहते हैं। विपाक यानी कर्म का फल। ठीक है, तो तीसरा क्या है? कर्म का फल। हम जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं? बोलो। कर्म योनि में है तो कर्म से जुड़े हैं, तो कर्म के फल से भी जुड़े, ये पता लग रहा है। और परमात्मा जब कर्म से ही नहीं जुड़ा तो फल से कैसे जुड़ेगा? ठीक है, तो तीसरा। और चौथा विशेषता परमात्मा की क्या है? आशय। आशय यानी वासना रूपी संस्कार।
जितने भी संसार में हमारे को इतने सारे व्यवहार मिलते हैं, ये अच्छा लग रहा है ये खा लेते हैं, ये अच्छा लग रहा है ये ओढ़ लेते हैं, हर दिन डिजायर चेंज होती रहती है। आज ये साड़ी नहीं आज ये पहनेंगे, आज ये कुर्ता नहीं आज ये, आज पीली धोती पहन लेते हैं, आज ये वाली धोती पहन लेते हैं, आज ये वाला जैकेट नहीं पिछली बार पहन के गया था वो दूसरा वाला जैकेट। ये सारे वासना रूपी संस्कार है ना। आज ये अच्छा लग रहा है, इसकी उम्र बीत गई, अब इसके बाद अब ये नया जवान आ गया, ये अच्छा लग रहा है, ये लड़की अच्छी लग रही है, अब ये थोड़ी सी बूढ़ी हो गई बड़ी हो गई, अब उसके थोड़ा और कम उम्र वाले फिर वो अच्छे लग रहे हैं। ये संसार तो ऐसे चकाचौंध वाला है, सबको कोई ना कोई अच्छा लग रहा है। स्त्रियों को पुरुष लग रहे हैं, पुरुषों को स्त्रियां लग रही है, बच्चों को बड़े लग रहे हैं, बड़ों को बच्चे लग रहे हैं। अपन देखो आज बच्चे आते हैं तो कितना अच्छा लगता है। छोटा बच्चा कल मैंने इनका देखा, इतना समझदार है, ऐसा लगता है मैं 50 साल के किसी व्यक्ति से बात कर रहा हूँ, इतना समझदारी से उसने जवाब दिया है, इतना परिपक्व बच्चा। अच्छा बताओ बच्चे किसको अच्छे नहीं लगते, है ना, सबको अच्छे लगते। तो इसी तरह से ये संसार क्या है, आशय रूपी, अर्थात बच्चों को देखते ही क्या लगता है, उसके गले से लगा लो, उसका गालों को चूम लो, ऐसे लगता है ना बच्चों को। कितने अच्छे प्यारे बच्चे लगते हैं, चाहे वो कितना काला सा बच्चा हो, उसकी माँ के लिए तो वो हीरो है, वो उसको भी काला टीका लगाती है, बेटा तेरे को नजर नहीं लग जाए, वो अलग बात है, उसकी दूसरों को लग जाती है लेकिन बात इतनी सी है कि माँ के लिए तो वो है ना। तो वासना रूपी संस्कार है, जितना भी ज्यादा अटैचमेंट होता है वो वासना रूपी संस्कार है। इसी तरह से 50 कार्यों को करते समय व्यक्ति के अंदर वासना जुड़ती है। चाहे वो भोजन करते समय भी बहुत अटैचमेंट हो जाता है कि मेरे को तो रसगुल्ले के बिना तो खाना ही नहीं भाएगा, अभी गर्मी में बोले मेरे को तो छाछ चाहिए, तू कहीं से लेके आ, ऐसे वासना रूपी संस्कार 50 जुड़ जाते हैं अपने साथ। तो इसीलिए हम सबके साथ जुड़े रहते हैं, परमात्मा के साथ वो वासना रूपी संस्कार नहीं जुड़े रहते हैं, ये भी ध्यान रखना चाहिए। आप परमात्मा की उपासना करो चाहे नहीं करो, ईश्वर को किसी की उपासना की आवश्यकता नहीं है, अपने को जरूरत है सुखी रहने के लिए, उसकी उपासना की आवश्यकता है ना। तो ये 4 चीजें हो गई, बोलो कितनी हो गई, 4। क्लेश, कर्म, विपाक और आशय। फिर बोलो क्लेश, कर्म, विपाक और आशय। 2 बार और बोल दो, क्लेश, कर्म, विपाक और आशय। क्लेश, कर्म, विपाक और आशय। 1 बार और बोल दो, क्लेश, कर्म, विपाक और आशय। ये 4 चीजें परमात्मा के साथ नहीं जुड़ी रहती, इसीलिए उसको परमात्मा कहते हैं, इसीलिए उसको गुरु कहते हैं। और हमारे साथ ये सब चीजें जुड़ी रहती हैं। अब आपके गुरु जी हैं शरीर वाले, उनके साथ भी थोड़ा बहुत तो जुड़ी रहती होंगी ना, है ना। तो इसीलिए वो एक लिमिटेड मात्रा में गुरु है। ये वाला श्लोक सही नहीं लिखा हुआ, ये शास्त्र का श्लोक नहीं है, सुन लो। गुरु ब्रह्मा वाला जो श्लोक है ना, आपने सुना होगा ना, ये शास्त्रों का श्लोक नहीं है, ये मनुष्यों के द्वारा बनाया हुआ श्लोक है, जिसमें पूरी गुरु की परिभाषा नहीं है, गलत परिभाषा है। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर। गुरु कभी ब्रह्मा नहीं हो सकता, संसार का निर्माण करता क्या कभी गुरु नहीं हो सकता। गुरु देवो, गुरु विष्णु संसार को चला सकता है क्या, वो अपने घर को चला ले वही बहुत है। गुरु विष्णु और फिर गुरुदेवो महेश्वर संसार का विनाश कर सकता है क्या, है ना। तो इसीलिए फिर कह रहे हैं तस्मै श्री गुरु, गुरु साक्षात परब्रह्म। बोले परमात्मा गुरु हैं और परमात्मा खड़े हुए हैं, अगर दोनों में से गुरु जी खड़े हुए हैं तो गुरु जी के पर चरण छू लो, परमात्मा को छोड़ दो, क्योंकि वो उसी से मिलाएगा। ये ऐसा मानना गलत है, ये ध्यान रखना। गुरु जी से एक लिमिटेड उपदेश ले लो कि गुरु जी भी तो उसी परमात्मा के पास जाएंगे, तो गुरु के थ्रू क्यों जाओ, आप उससे उपदेश लेके सीधा जाओ ना। समझ में आ रही है। तो इसीलिए अगर हाँ स्वामी जूना पीठाधीश्वर स्वामी अवधेशानंद जी, तो उसमें बताते हैं गुरु गोविंद दोनों खड़े। हाँ ये सुनो, इसमें कबीरदास जी का दोहा है, इसको भी समाज में गलत तरीके से प्रचारित किया जाता है। वो क्या दोहा है मैं बता देता हूँ। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए, कबीरा गोविंद दियो बताए। वो क्या है, वो कह रहे हैं कि बलिहारी गुरु, भगवान गुरु को तुमने भेजा, कम से कम तुम्हारा एड्रेस तो इसने बता दिया, अब मैं तुमसे सीधा संपर्क कर सकता हूँ। गुरु जी के बारे में, भगवान के बारे में गुरु जी ने बता दिया कि गुरु जी क्या है, निराकार है, उसका गायत्री मंत्र के अर्थों को जान करके, उपासना करके, यज्ञ करके प्राप्त किया जा सकता है। अब जबरदस्ती गुरु जी के पांव पकड़ के रहेगा कि जिंदगी भर, अरे बता दिया, वो भी गुरु जी भी घर पे यही करते हैं, तुम भी कर लो ना। तो ये है, इतना बता दिया। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागी बाऊ पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। ये थोड़ी कह रहे हैं कि है ना गुरु जी को, भगवान को छोड़ दो या गुरु जी को छोड़ दो। वो कह रहे बलिहारी गुरु जी आप पर बलिहारी जाऊं कि आपने गोविंद का बता दिया। गोविंद को इसमें कोई पीछे थोड़ी लेके जा रहे हैं,
वहां ये कह रहे हैं भाई गुरु जी आपको भी प्रणाम है, कम से कम भगवान के बारे में आपने बताया तो सही, वरना तो मुझे कौन बताता। अब जबरदस्ती जिंदगी भर गुरु का ही पल्ला बांध के, अब गुरु भी समाज में ऐसे बहुत सारे हैं, वो गलत बात को फैलाते हैं। क्या फैलाते हैं? वो कहते हैं कि तुम जितना चाहो उल्टा पुल्टा कुछ भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस उसका 10-20% गुरु जी को आगे दक्षिणा में दे दो तो तुम्हारी सारी कमाई क्या हो जाएगी, पवित्र हो जाएगी, और तुम्हारा सारा काला धन सफेद हो जाएगा, और उसके अलावा तुम्हारे को पाप भी नहीं, सारा पाप भी मैं ही ले लूंगा तुम्हारा। और गुरु भी ऐसे लोग हैं, और चेले भी ऐसे ही लोग हैं। गुरु जी चेले को ये नहीं बोलते भाई गलत काम छोड़ दे, तेरे 2 पैसे से तेरे को संतुष्टि मिलेगी, 20 पैसे से नहीं मिलेगी, अगर तू गलत काम कर रहा है तो छोड़ दे। गुरु ऐसा होना चाहिए निस्वार्थ भाव से उसको, चेले को समझाने वाला। अब गुरु जी समझाते ही नहीं है, वो उल्टे काम करने वाले को और मंच पे बैठाते हैं और उसको मालाएं पहनाते हैं और बड़े बड़े उसको सम्मान दिलाते रहते हैं। अब गुरु जी ऐसे हो गए तो समाज में चेले भी ऐसे होंगे, समाज भी ऐसा ही बनेगा। समझ में आ रही है? तो गुरु दक्षिणा और गुरु पूर्णिमा का मतलब यही है कि योग्य गुरु हो और योग्य शिष्य हो, तब जाकर के गुरु पूर्णिमा मनाने का मतलब है। और गुरु जी भी उल्टा पुल्टा काम कर रहे हैं, शिष्य भी कर रहे हैं, और दोनों एक दूसरे को दक्षिणा से एक दूसरे को खुश कर रखा है, उसने माला पहना के खुश कर रखा है, उसको दक्षिणा से खुश कर रखा है। ऐसे न तो गुरु समाज का न्याय करने वाले और न शिष्य करने वाले। ऐसी पाप की कमाइयां धर्म के कार्यों में लगती हैं तो धर्म का कार्य कभी फलीभूत नहीं होता समाज में। आप सोचो समाज में धर्म के कार्य ज्यादा बढ़े हैं कि कम हुए? बताओ, सबसे ज्यादा बढ़े हैं ना अभी समाज में। अब बताओ पाप बढ़ा है कि नहीं बढ़ा? धर्म के काम बढ़े हैं तो पाप बढ़ना नहीं चाहिए ना फिर, इसका मतलब तो। इतनी कथाएं, इतने महायज्ञ, इतने धार्मिक आयोजन, सब कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा? हर गली गली में हो रहा है, जागरण हो रहे हैं। अगर ऐसा ही सब कुछ सही चल रहा होता, या करने वाले इतने पवित्र होते, गाने वाले इतने पवित्रता से आते, ये जागरण करने वाले आधे से ज्यादा लोग बहुत ऐसे अच्छा जीवन नहीं जीते हैं। इनका जीवन अच्छा थोड़ी होता है। आप जाकर इनको देख लेना, पता लग जाएगा कि वो निकट से देखना तो पता लग जाएगा। यहाँ मैं किसी की अच्छा ही बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अपने को खुद को पवित्र बनाना है। अपने को किसी को लेके गांठ बांध के पकड़ना नहीं है अपने को। अब मान लो उदाहरण के लिए आसाराम जी जेल में चले गए, दुष्कर्म के मामले में चले गए। अब आसाराम जी के शिष्यों ने 2-4 ने ऐसा, करोड़ों की संख्या में शिष्य है, अब 2-4 ने उनके ऊपर 2-4% ने उनके ऊपर से श्रद्धा हटा ली, 2-4 ने धर्म से ही श्रद्धा हटा ली, 2-4% ईसाई बन गए, और कुछ % अभी भी हैं उनके, अभी भी गुरु पूर्णिमा पे उनका मना रहे हैं, उनकी तस्वीर रख के खूब। अब जो उनके ऊपर से श्रद्धा रखकर बैठे थे तो उनके ऊपर से कितना सारा उनका विश्वास कम हुआ, अंदर कितना चोट लगी होगी, क्योंकि जिसको उन्होंने गुरु और भगवान माना, ठीक है ना। तो अब और कुछ लोगों ने धर्म के मार्ग से ही हट गए, बोले जो मेरे को धर्म के मार्ग से ले जाना था वही ऐसा निकला, अब अपन जो भी चाहेंगे करेंगे। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो आसाराम जी को जुड़ करके मांसाहार छोड़ा, आसाराम जी जेल में गए, उनके ऊपर सजा सुनाई गई जीवन भर वाली, उसके बाद फिर मांस खाना शुरू कर दिया, सब चीजें छोड़ दी, तिलक लगाना भी छोड़ दिया। किससे जुड़े थे? व्यक्ति से जुड़े थे। तो गुरु से जब जब जुड़ेंगे तो गुरु का अगर कोई गलत काम सामने आएगा तो व्यक्ति की श्रद्धा भी दूर हो जाएगी, और श्रद्धा जिसकी दूर हुई वो क्या होगा? खुद भी धर्म के मार्ग से हट जाएगा। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? सही व्यक्ति से, सही सिद्धांतों से, सही बात से जुड़ना चाहिए, ताकि गुरु के शरीर मात्र से जुड़ोगे तो नहीं तो दिक्कत ही हो जाएगी। देख लो, आज ये अंदर गए, फिर कल और जाएगा, कल कबीर पंथी वो रामपाल अंदर चला गया, फिर राम रहीम चला गया, ऐसे बहुत सारे अंदर, बहुत सारे। मैं तो यही कह रहा हूँ कि इसीलिए सिद्धांतों को समझो, गुरु जी को पकड़ के मत रहो। गुरु जी की ये है ना, इससे बगाट बांध लेते हैं लोग, तो ऐसा नहीं बांधना चाहिए। तो क्या कह रहे हैं? गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो। और वेद का एक और वाक्य बोल देता हूँ, फिर अपन यज्ञ को समापन की ओर ले जाते हैं। वो क्या कहते हैं? गुरुणाम गुरु ईश्वर। गुरुओं का भी गुरु कौन है? बोलो, ईश्वर है। गुरु भी गुरु कैसे बनाए? ईश्वर के नाम से बनाए, ऐसे नहीं बन सकता कभी भी। ईश्वर के नाम से मतलब ईश्वर के महत्व को समझ करके, उसकी उपासना करके, या धर्म का चोला ओढ़ के, या फिर विद्या को पढ़ के, ऐसे बहुत सारे कामों को करता है, तभी गुरु को गुरु बोला जाता है, ऐसे नहीं बोला जाता। कभी शिक्षक को तो गुरु नहीं बोलते लोग। आज तो शिक्षक दिवस वाले भी लोग है ना, टीचर के पास भी जाकर के गुरु पूर्णिमा मना रहे। क्यों मना रहे भाई? वो शिक्षक दिवस 5 सितंबर अलग था भाई, वो अलग था ना। और शिक्षक दिवस वाले गुरु पूर्णिमा मना रहे हैं, गुरु पूर्णिमा वाले शिक्षक दिवस मना रहे हैं। हाँ, तो इसीलिए ऐसा नहीं करके गुरु पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा रहने देना चाहिए, शिक्षक दिवस को शिक्षक दिवस रहना चाहिए। जो विद्या पढ़ाता है ना, जो धर्म के मार्ग पर लाता है, वो गुरु होता है। और जो संसार में रहने की विद्या सिखाता है उसको शिक्षा कहते हैं, उसको शिक्षक कहते हैं। अलग अलग विषयों की जो शिक्षा देता है उसको शिक्षक कहते हैं। तो इसीलिए हम सबको ये गुरु और शिक्षक में दोनों में अंतर भी अनुभव करना चाहिए। तो ये सब कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। अब गुरु मंत्र, गायत्री मंत्र का अर्थ हम आपको थोड़ा सा बता करके फिर समापन करेंगे। अब हम क्या करेंगे? आपके सामने हवन की सामग्री है,
समझ में आई कुछ बातें? याद रहेंगी थोड़ी बहुत? थोड़ी बहुत यार। और इसको आज जा करके घर पे बोल देना, और नहीं याद रहे तो स्वामी न्यूज के लिंक को आपको भेज देंगे, इसको सुन लेना, इसको चला देना घर पे, है ना? है हाँ फिर भी ध्यान से सुनो, है ना? भेजेंगे तो सही। ओ आप घी डालो, 2-4 चम्मच और डालो। ओम। अच्छा पहले जल प्रसेचन को करते हैं। जल प्रसेचन, रुको इसको रोको। जल प्रसेचन का मतलब होता है कि हम जल की छिड़काव को करेंगे अलग अलग दिशाओं में। क्या करना, सबसे पहले पूर्व दिशा में करेंगे। तो पूर्व दिशा भी हम ये है हमारी, है ना? तो ये लेंगे अनिता जी, इसको दाएं हाथ में पकड़िए। अब इसको बाएं में ले लेंगे, दाएं में जल भर लेंगे। ओम अदिते अनुमन्य स्व, एक रेखा बनाए वहां से यहाँ तक। हाँ बहुत बढ़िया। इसको दाएं हाथ में पकड़ लीजिए। हाँ अब इनको दे देंगे, ले लो। नहीं सीधे हाथ में लो, सीधे हाथ में लो। हाँ। ओम। अब इसको, इस लोटे को इस हाथ में ले लो। हाँ देखो किसी से भी लोटा लेना ना अपने को दाएं हाथ में लेना, ये ध्यान, राइट हैंड में पकड़ ले। ओम अनुमते अनुमन्य स्व, एक रेखा बनाए यहाँ से यहाँ तक। बहुत बढ़िया। दाएं हाथ में पकड़ लो इसको, मेरे को दे दो। ध्यान से, ध्यान से। इस हवन सामग्री में पानी की बूंद नहीं डलनी चाहिए, ध्यान रखो इसको। ओम सरस्वती अनुमन्य स्व। ओम देव सवितः प्रसुवयज्यं प्रसुवयज्यपतिं भगाय दिव्यो गंधर्व कीतपूकेतं न पुनातु वाचस्पतिर्वाचं न स्वदतु। यहां से वहां तक। इनको दे दो। नहीं नहीं सीधे हाथ से दो जोशी जी, जोशी जी सीधे हाथ से दो। देना भी उसी हाथ से और लेना भी। उस सामग्री का ध्यान रखना, पानी नहीं आना चाहिए इसमें। ओम। वहां से वहां तक ऐसे इनको दे दो। हाँ पकड़ लो सीधे हाथ से। इनको दे दो, ललिता जी को दे दो। वहां से वहां तक। तो ये क्या हो गया? अब सामग्री की प्लेट को सामने रखो। ये क्या हो गया? जल प्रसेचन हो गया ना। जल प्रसेचन में हमें पता होना चाहिए कि यज्ञ के चारों ओर, पिछले पुराने समय की बात होगी, आप लोग तो देखते होगे अभी भी, कुछ लोग अभी भी करते हैं, भोजन की थाली रखते हैं और चारों तरफ एक पानी का घेरा करते हैं। क्या आप लोग करते हो? करते हैं। नहीं करना चाहिए ना, नहीं करते हो तो करना चाहिए। अब करना, कल से शुरू कर देना, ठीक है? तो आज आपको बता दी, अच्छी चीज है, इसमें क्या दिक्कत है? पानी का गिलास तो आप पास में रखते ही होंगे, तो एक घेरा और बना दिया कर। इसीलिए बनाते हैं क्योंकि उस थाली के आसपास कोई कीट चींटी आदि अंदर ना प्रवेश कर पाए। अभी गर्मियां है ना, और वैसे भी एक करना चाहिए। एक जल की, जिसको अपन कहते हैं ना, गरिष्ठता दूर करने का भी काम करता है। जल की, भोजन की, हाँ भोजन की गरिष्ठता भी दूर करता है। जल का एक घेरा होता है तो एक प्रभाव बढ़ता है। पता नहीं कैसे पूर्वजों का कहना था, और हमारे को जो लॉजिक समझ में आया वो है कि आसपास में कोई कीट और चींटी आदि अंदर न चले जाए, इसीलिए हवन के आसपास भी जलाया जाता है। तो इसलिए कर सकते हैं, अच्छा रहता है। और एक घूंट पानी पीना भी चाहिए, जिससे कि जठराग्नि अच्छी प्रदीप्त हो जाती है, थोड़ा पाचन शक्ति अच्छी हो जाती है। एक घूंट पानी पीना चाहिए भोजन से ठीक पहले, ठीक है? और गिलास रखना चाहिए भोजन के ठीक पास में, ताकि कभी कुछ अटक जाए तो कम से कम इधर उधर किसी को परेशान ना करना पड़े, खुद ही अपना। और भोजन के आधे पौन घंटे बाद पानी पीना चाहिए, और अगर 1 घंटा कोई प्रतीक्षा कर सकता है तो 1 घंटे बाद पीना। ये पाचन तंत्र के सामान्य से नियम है, जो इसका पालन करता है उसका डाइजेशन बहुत अच्छा रहता है। हाँ ठीक है। और चलें, अब सामग्री की आहुति इस प्रकार से थोड़ी सी लेंगे, जैसे बालक को या देवता को भोजन कराया जाता है, इस तरह से 2 इसमें और स्वाहा के साथ में। बस जो सामने बैठे वही, पीछे वालों का भी ले लेंगे नंबर। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा। ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा। ओम स्वाहा। देखो ऐसे ऐसे, है ना? ऐसे ना दे करके, ऐसे खुला करके हाथ ऐसे देंगे, है ना? ठीक है। ओम सजूर्देवेन सवित्रा सजूरात्रेन्द्रवत्याजुषाण अग्निर्वेतु स्वाहा। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा। स्वाहा आपको भी बोलना है, सबको बोलना है ना?
ओम इदमग्नये प्राणाय धन्नमम। ओम भुवर्वायवे अपानाय स्वाहा। इदं वायवे अपानाय इदन्नमम। ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा। इदमादित्याय व्यानाय इदन्नमम। ओम भूर्भुवस्वरग्निर्वायवादित्येभ्य प्राणापानव्यानेभ्य स्वाहा। इदम् अग्निवायवादित्येभ्य प्राणापानव्यानेभ्य इदन्नमम। ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरों स्वाहा। ओम यां मेधां देवगणाः पितरश्चोपासते तया मामद्य मेधय अग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। ये क्या है? कौन लाया? सुनीता ये सामग्री है ना, हवन सामग्री है ना, ठीक है। उस डब्बे में ले लो। ओम यां मेधां देवगणाः पितरश्चोपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा। ओम अग्नेन यसुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नम उक्तिं विधेम स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः स्वाहा। ओम इसमें स्टैंड में से निकाल लो। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इस यज्ञ को और थोड़ा वो ले लो पास में आके, सभी लोगों को आहुति लेते हुए दिखा दो। तो स्वामी न्यूज के सभी दर्शकों को मैं फिर निवेदन कर दूं कि गुरु पूर्णिमा पर यदि आपने यज्ञ किया हो अच्छी बात है, नहीं किया हो तो इसके रिकॉर्डिंग को देखकर आप कल फिर से यज्ञ करें। निश्चित रूप से आप सबके घर में समृद्धि और अच्छी एक सुगंधित वायु और एक अच्छा माहौल बनेगा। निश्चित रूप से ये यज्ञ धार्मिक के साथ वैज्ञानिक भी है। तो सभी जाति समाज के लोगों को गायत्री मंत्र से ही सही लेकिन यज्ञ करना चाहिए, और यज्ञ करने वाले जीवन में कभी भी कोई अभाव कोई कमी नहीं होती है। और इस बात को हम इतने सालों से, आज 17-18 सालों से करके देख रहे हैं। किसी तरह की कोई न शरीर में कमी है, न बुद्धि में कमी है, न धन में कमी है, न प्रतिष्ठा में, सब तरह से व्यक्ति सुखी रहता है। इसीलिए यज्ञ सबको क्या करना चाहिए? प्रतिदिन अनुष्ठान करना चाहिए। नहीं कर सकते हफ्ते में एक बार करो, नहीं कर सकते 15 दिन में एक बार करो, नहीं कर सकते तो महीने में तो एक बार कर ही लो। इसीलिए सबको यज्ञ करना चाहिए। इस गुरु पूर्णिमा को हमारे स्वामी न्यूज के सभी दर्शकों को ये हम संदेश भी देते हैं कि यज्ञ से जुड़ना चाहिए। अब योग से तो हमसे जुड़े हुए, योग व स्वास्थ्य के कार्यक्रम में, लेकिन यज्ञ से भी जरूर जुड़े। ये सब हमारे इस गुलाबबाड़ी योग कक्षा के साधक हैं। ये सब आपको धीरे धीरे दिखा रहे हैं आपको कैमरे से। ये सब नियमित रूप से आप हमारे यहाँ आकर के योग कक्षा में योग करते हैं। कुछ लोग घर बैठ के करते हैं, लेकिन योग जरूर करते हैं। कई साल पहले इनको शुरू कराया था और आज तक कर रहे हैं। तो इसीलिए इस कक्षा के माध्यम से हम अलग अलग पर्वों पर भी इस यज्ञ की परंपरा को जिंदा रखे हुए और इन सबको यज्ञ का महत्व बताते रहते हैं। इसी बहाने आप स्वामी न्यूज के सभी दर्शकों को भी बताते रहते हैं, जिससे कि आप सब लोगों के पास भी योग और यज्ञ का एक ठीक मैसेज पहुंचे और आप सब इसको अपना करके जीवन में सुख बढ़ा सके अपने जीवन में। अब हम स्तुता मया की आहुति देंगे। ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकं स्वाहा।
ओम स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम स्वाहा। देखो पिछली गुरु पूर्णिमा पे भी आपको बताया था कि संसार 7 चीजों से चलता है। किससे चलता है? 7 चीजें। इन्हीं के लिए आप और हम इतनी मेहनत करके जीवन को जी रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो क्या है वो? आयु है, प्राण यानी अच्छा स्वास्थ्य है, प्रजा यानी घर परिवार है, और पशु यानी वाहन आदि का आज रूप ले लिया है। पशु तो रहे नहीं लोगों के पास, तो आयु प्राणम प्रजाम पशु, कीर्तिम नाम प्रतिष्ठा यश है ना, गौरव, और द्रविणम धन संपदा, और ब्रह्म वर्चसम ईश्वर की सन्निधि, भगवान की कृपा। इन सब चीज के लिए व्यक्ति क्या करता है? मेहनत करता है। इस मनुष्य जीवन में 7 ही उद्देश्य हैं अपने, है ना। तो मैं बोलूंगा मंत्र मेरे साथ साथ में, मैं रिपीट भी करवाऊंगा, करना। ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयुः, बोलो आयुः प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम ब्रह्मवर्चसम मह्यम दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम स्वाहा। फिर बोलो ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम ब्रह्मवर्चसम मह्यम दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम स्वाहा। ओम स्तुता मया। अब भगवान से प्रार्थना करो मन में कि भगवान मुझे ये सब चीजें अच्छे प्रकार से मिले, और इसके लिए मैं अच्छा पुरुषार्थ भी करूंगा। खाली प्रार्थना से थोड़ी मिलता है, मेहनत भी करनी, कर्म भी अच्छा करना पड़ता है ना। तो इसीलिए कर्म भी हम अच्छा करेंगे, इसीलिए परमात्मा उसी व्यक्ति को प्रेरणा और आशीर्वाद देते हैं। ओम स्तुता मया, क्योंकि परमात्मा सबसे गुरुओं से भी गुरु है ना। एक भजन है ना, क्या है? गुरुओं का भी गुरु है ईश्वर, ऋषियों ने फरमाया, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। किसी ने हे परमेश्वर तेरा अंत कहीं ना पाया, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। सारे सूरज चांद सितारे भी तुझ में हैं, सभी समंदर और किनारे भी तुझ में हैं। सृष्टि के अंदर बाहर तू एक समान समाया, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। अजर अमर अविनाशी घट घट में व्यापक है, अजर अमर अविनाशी कण कण में व्यापक है। इससे भी एक और भजन बना हुआ है, कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया, उसकी उपासना ही कर्तव्य है बताया। कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया, अजर अमर अविनाशी कण कण में व्यापक है। सबसे पहला उपदेशक और अध्यापक है, बोलो सबसे पहला उपदेशक और अध्यापक है। गुरुओं का भी गुरु है ईश्वर, गुरुओं का भी गुरु है ईश्वर, ऋषियों ने फरमाया, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। ओ कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। किसी ने हे परमेश्वर तेरा, किसी ने हे परमेश्वर तेरा अंत कहीं ना पाया, कौन कहे तेरी, बोलो कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। ऐसे अच्छे भजन गाया करो, गुरु ब्रह्मा के पीछे मत पड़ो। इस सही सही भजन का जो अर्थ है ना वो बोला, ठीक है? समझ में आया पूनम? देखो मैं आपको बड़े
आप लोग अक्लमंद हो, पढ़े लिखे हो, इसीलिए समझा रहा हूँ। अब गांव में तो ये बात समझाएंगे तो वो ऐसे समझेंगे, बोले ये तो खंडन करने आ गए, लेकिन सही चीज मैं बता भी तो रहा हूँ आपको। अब इसका कोई तोड़ आपको बस बता दो, वेद का शास्त्रों का प्रमाण दे के बात कर रहा हूँ। ऐसे तो मैं बोल नहीं रहा हूँ बाबा वाक्यम प्रमाणम की बड़ी दाढ़ी है, चोटी है, धोती पहनी हुई इसलिए मान लो, इसलिए मत मानो, बिल्कुल मत मानो। मैं तो ट्रैक सूट में भी हवन कराता हूँ, मैं बोलता हूँ आप प्रमाण के आधार पर बात करो। आप पढ़े लिखे हो, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, सही धर्म की बात को तो पढ़े लिखे लोग ही समझ सकते हैं भैया। और अगर अनपढ़ भी हैं तो अगर उसका चित्त अंतःकरण शुद्ध है तो वो समझ जाता है। अनपढ़ और पढ़े लिखे का इसमें कोई अंतर ही नहीं है। और पढ़ा लिखा भी है और अंतःकरण शुद्ध नहीं है तो उसके लिए इतनी पढ़ाई लिखाई कोई मतलब की नहीं। मुंशी प्रेमचंद जी बोलते थे ना, अगर आपके अंदर विनम्रता नहीं है तो बड़े से बड़ी डिग्री भी क्या है आपके लिए, कागज का टुकड़ा है। और अगर आपके पास बड़ी से बड़ी डिग्री नहीं, आप बिल्कुल अनपढ़ हो, लेकिन संसार का अच्छा अनुभव है और आपके अंदर विनम्रता है, विद्या तो क्या देती है, विनम्रता देती है। और अगर विनम्र व्यक्ति नहीं है तो व्यक्ति के लिए विद्या का, परीक्षा का, शिक्षा का कोई मतलब नहीं, धन का भी कोई मतलब नहीं। इसीलिए धनी व्यक्ति हो, चाहे बुद्धिमान हो, चाहे बहुत सारी डिग्रियों का होल्डर हो, इसको हाँ क्या है बताओ। लेकिन यूनिवर्सिटी के आप कुलपति हैं, एक दो ही लंगोटी में उसी में रहते हैं हमेशा, आप देखते हो ना। तो ऐसे फकीरी में जीवन जीते हैं। आपके घर, हमारे घर भी पंखा बड़ा वाला लगा होगा, उनके संत कुटीर में जाके देखना, छोटा सा पंखा, छोटी सी गड़ा है, मतलब। और दौड़ करके आते हैं सुबह योग भवन तक, 1-2 किलोमीटर दौड़ते हैं रोज। 3:30 बजे की बात है, 4 बजे तो मैदान में डट जाते हैं काम करने के, और 5 बजे तो 4:30 बजे तो आस्था पर लाइव ही चल जाता है मामला। 5 बजे तो अपन सब के लिए, और आधा घंटा उसमें उनके गुरुकुल वाले आधा घंटा करवाते हैं उनको, और 5 बजे से पब्लिक के लिए चल जाता है। तो मैं ये कह रहा हूँ, इसका जीते जागते उदाहरण समाज में खूब सारे दिख ही रहे। तो इसीलिए हम सब लोगों को जो है अच्छे मार्ग पर, योग के मार्ग पर, यज्ञ के मार्ग पर चलने से ही हमारा कल्याण हो सकता है, ना कि किसी और के गलतफहमी में मत रहना। ये गलतफहमियों के शिकार जो रहे, वो देख रहे हो ना, गुरुओं के चक्कर में कितना विश्वास उनका डोल गया। कहीं तो धर्म के मार्ग से हट गए, किसी ने अच्छे कार्यों को छोड़ दिया, बहुत सारे, क्योंकि व्यक्ति से जुड़ाव हो गया। व्यक्ति से कभी जुड़ाव नहीं रखना, ध्यान रखना। आज मैं भी अच्छे मार्ग पर हूं तो मेरे से जुड़े रहना, बुरे पर हूं तो निश्चित रूप से काट देना। काटना भी प्रेम से बोलना कि आप सही मार्ग पर नहीं चल रहे। सीधी बात बता रहा हूं आप लोगों को। अब सब समझदार हो, बड़ी उम्र वाले हो, तो सबको इतना तो पता लगता है ना सामने वाला सही है कि गलत है, सबको पता लगता है। तो इसीलिए अपने को क्या करना चाहिए, अपने को सही चीजों को स्वीकार करना चाहिए, तब तो हमारी पढ़ाई लिखाई का मतलब। ठीक है, तो अब हम पूर्णाहुति की तरफ चल रहे हैं। पहले मिष्टान्न को, घी को ले लो, भरो, मिष्टान्न की आहुति लेते। ओम, देखो वेद और शास्त्र क्या कहते हैं, कभी भी मतलब मेरे से मतलब यहाँ पर भी, जिसको भी आपने गुरु मान रखा हो, अगर वो आपकी दृष्टि में अच्छा नहीं दिख रहा तो उसको जाकर के बोल दो, या उसकी जो अच्छी बात है उन पर पालन करो, बुरी बातों को छोड़ दो, उसमें क्या दिक्कत। देखो खा मत लेना, इसको आहुति देनी है। खाने के लिए तो अपने को लास्ट में देंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं। पता लगे आपको इतनी देर में, आप बोलो भूख लग गई अब तो अब खाएंगे, इसको खाना नहीं है, ये पेटी पूरी है अपने पास। ओम यदस्य कर्मणोत्यरीरिचम यद्वा न्यूनम इहाकरम अग्निस्तत्स्विष्टकृद्विद्यात् सर्वं स्विष्टं सुहुतं करोतु मे। अग्नये स्विष्टकृदे सुहुतहुते सर्वप्रायश्चित्ताहुतीनां कामानां समर्धयित्रे सर्वान्नः कामान् समर्धय स्वाहा। इदम अग्नये स्विष्टकृदे इदन्न मम। मैंने अपना उदाहरण इसलिए देख के बताया ताकि क्या मैं किसी और का नाम लूंगा तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए जिस भी व्यक्ति को आपने, जिसको भी गुरु, उसका जीवन पूरा पवित्रता से ओतप्रोत होना चाहिए। ऐसे किसी को गुरु नहीं बनाया जाता। नहीं मिल रहा तो मत बनाओ, सीधा परमात्मा की उपासना करो, गायत्री मंत्र का अर्थ जानो और ईश्वर की उपासना आंखें बंद करके रोज करो। निश्चित रूप से अच्छा उन्नति होगी। इस सामग्री को नीचे रखो वापस प्लेट में। अभी एक घी की आहुति लेते हैं, फिर सामग्री की देंगे। ओम स्वाहा इदम प्रजापतये इदन्न मम। अब सामग्री क्या होती। देखो अब ये तो हमारे सारा क्या हो गया, यज्ञ का मुख्य अंग हो गया सारा। अब हम इस यज्ञ को क्या कर रहे हैं, समापन की तरफ ले जा रहे हैं, पूर्णाहुति की तरफ ले जा रहे हैं। फिर अपन गायत्री मंत्र का अर्थ भी जान लेंगे। सब लोगों को मंत्र बोलना है, और आज गुरु पूर्णिमा पर आपको अपने जीवन का एक एक दोष को छोड़ना है। अंदर ही अंदर सोच लेना कि मेरे में ये दोष है। अगर मान लो उदाहरण के लिए मैं झूठ बोलता हूँ तो मैं आज से नहीं बोलूंगा। उदाहरण के लिए मैं लेट उठता हूँ तो नहीं, ऐसे नहीं करूंगा। मैं रोज योग नहीं करता हूँ तो अब रोज योग करूंगा। उदाहरण के लिए मैं रोज आहार में ध्यान नहीं रखता हूँ तो अब आहार में ध्यान रखूंगा। मैं रोज चाय पीता हूँ तो अब से चाय नहीं पीऊंगा, यहाँ पियेंगे तो आयुर्वेदिक चाय पियेंगे। ऐसे सोच लो।
कोई भी एक बुरी बात जो भी आपको अंदर से लग रही है, बताओ मत, मन ही मन में स्वाहा के साथ छोड़ दो, और फिर कल से उसको पालन भी करना। खाली ऐसे नहीं कि आज छोड़ दी और कल वापस वही बराबर हो गए, सत्यनारायण की कथा सुनी और वापस वो भूल गए और दूसरे दिन से फिर बराबर, ऐसा नहीं करना है। वही संकल्प लेना जिसको आप ईमानदारी से पालन भी करो, ठीक है। तो ये अपने को ध्यान रखना है। ओम अग्ने व्रतपते व्रतम चरिष्यामि तच्छकेयम तन्मे राध्यताम इदम अहम अनृतात् सत्यम उपैमि स्वाहा। ओम अग्ने व्रत। अब क्या करना है, एक ऐसा वापिस मंत्र इसी को बोल रहा हूं। अब किसी अच्छे गुण को अपने को क्या करना है, धारण करना है ना। धारण करने का संकल्प मन में लो। और व्रतों के पति परमात्मा है, परमात्मा। अच्छा ये चाहिए आपको पट्टी? आपको देखे जाओ। इनको पहना दो, किसको पहनी भी नहीं है उसको पहना दो, इनको पहना दो। इनको बड़ा याद रह गया आपको पूनम जी को। प्रसाद देख के दो ना, प्रसाद लो, प्रसाद लो। काम आती है ना आपके यार, प्रसाद लेके जाओ बेटा। उनको पता नहीं चला पहली बार है। अच्छा जल्दी में हो? अच्छा पता नहीं वो चल रहा है रिकॉर्डिंग। ओम, कौन सा मंत्र बोला था हमने अभी? अग्ने व्रतपते, अपने गुण को धारण करने के लिए मंत्र ना। ओम अग्ने व्रतपते व्रतम चरिष्यामि तच्छकेयम तन्मे राध्यताम इदम अहम अनृतात् सत्यम उपैमि स्वाहा। ओम अग्ने व्रतपते। अब एक मंत्र और बोल रहा हूँ, भगवान से ये प्रार्थना मनी मन में करना कि प्रभु अब हमने जो बुरे को त्यागने की और अच्छे को ग्रहण करने की जो भावना दी है, ली है, इसको संकल्प को पालन करने की शक्ति प्रदान करो प्रभु, है ना। क्योंकि आप क्या हो, अग्नि हो, अग्नि स्वरूप हो, व्रतों के पति हो। अर्थात व्रत का मतलब क्या होता है, अच्छा जो भी नियम ग्रहण करता है ना, उसको व्रत पते, व्रत कहते हैं ना। और व्रतों को पालन करने की शक्ति कौन देता है? परमात्मा देता है, इसीलिए उसको व्रत पते कहते हैं, ठीक है। तो ओम अग्ने व्रतपते व्रतम चरिष्यामि तच्छकेयम तन्मे राध्यताम इदम अहम अनृतात् सत्यम उपैमि स्वाहा। ठीक है, ये सारा क्या हो गया हमारा यज्ञ का पूरा पूर्णाहुति हो गई। अब हम पूर्णाहुति की तरफ चलते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णम् एवावशिष्यते।